तो करते हैं हम आगे का क्वेश्चन स्टार्ट। हम क्वेश्चन नंबर 5 के थे, इससे पहले वाली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस आप जरूर देखना, तभी आपके बेसिक्स मतलब क्लियर होंगे, आपको चीजें जल्दी समझ आएंगी। ओके, इससे पहले मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चंस करवा रखे और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने इसका बेसिक्स बताया था कि हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन और हम उसको कैसे चेक करते हैं। तो अब हमें क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है 2x + 3 2x - 3। देखो मेन फिर से वही आ गया ना, हमें क्या करना है, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड आउट करनी है। तो वैसे तो हमारा फंक्शन ऑलमोस्ट जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमारा जो फंक्शन है वो पॉइंट x = 1 पे ब्रेक हो रहा था, तो वहीं पे कॉन्टिन्यूस नहीं था। ठीक है, उससे अलग हमने 0 भी लिया, 2 भी लिया और कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उन सब पे हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस ही आता। ठीक है, मेन हमें किस पॉइंट पे चेक करना होता है, जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा होता है, ब्रेक हो रहा होता है। तो यहाँ पे 2 पे ब्रेक हो रहा था। देखो 2 जब हम लेस देन कोई भी वैल्यू, 2 से छोटी कोई भी वैल्यू लेते तो अलग फंक्शन है, और 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू लेते तो हमारा अलग फंक्शन है। ओके, तो आपको इसी पे एट x = 2 पे ही चेक करना पड़ेगा। एट x = 2 पे ही हम चेक करेंगे, उससे अलग जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे तो ये कॉन्टिन्यूस होता ही है फंक्शन। ओके, क्योंकि 2 से देखो यहाँ पे हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, यहाँ से छोटा जितने भी 2 है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से जितने भी छोटी वैल्यूज होंगी उन सब के लिए हमारा एक ही फंक्शन होगा। तो यहाँ पे जैसे हमने 1 पे चेक करना होता है, तो 1 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले या राइट हैंड लिमिट ले, तो हमारा फंक्शन वही रहना है। जब हम 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे, जैसे हमने 3 ले लिया, ठीक है, तो 2 से बड़ी, तो जब हम 3 पे चेक करेंगे तो इधर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो दोनों ही टाइम पे हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसलिए बाकी सभी पॉइंट्स पे वो फंक्शन चेक नहीं करना होता, मतलब कॉन्टिन्यूस बनता ही है। मेन का होता है जहाँ हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा था वहां हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, x = 2 पे करेंगे। जब हम हमारा सबसे पहले स्टेप क्या होता है, फंक्शन के अंदर f(x) यानी कि x की जगह पे हमें क्या पुट करना होता है, 2। ठीक है, यहाँ पे देखो इक्वालिटी का साइन दोनों में से एक पे होएगा, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, तो एट x = 2 पे हमारे पास फंक्शन क्या होगा, 2x + 3, ये हमारे पास फंक्शन होगा। तो x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2 × 2 + 3, ये कितना बनेगा, 2 × 2 = 4 + 3 यानी कि कितना बन गया, 7। ओके, जब हमने हमारे फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट किया, f(2) की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 है। ओके, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, यानी कि 2 से कोई छोटी सी वैल्यू, 2 से बिल्कुल इधर लेफ्ट में इधर कोई वैल्यू, और 2+ का मतलब है 2 के बिल्कुल पास में राइट में कोई वैल्यू, तो 2 नेगेटिव तो यहाँ पे होएगा, हमारा यहाँ पे लाई करेगी। तो लेस देन x के लिए, x लेस देन 2 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो है लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, हम फंक्शन हमारा 2x + 3। ठीक है, कहाँ से लिखा है मैंने, ऊपर गिवन हमारी स्टेटमेंट में गिवन है कि जब x = 2 या फिर x लेस देन 2, दोनों के लिए हमारा ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 × 2 + 3। यहाँ पे देखो 2 से बिल्कुल स्मॉल वैल्यू ले लेते हैं, 1.99999 इस टाइप से। ठीक है, रियल में हम काम करें तो ये बनेगा 4 + 3 यानी कि 7। ओके, अब हम क्या चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 के बिल्कुल राइट में कोई स्मॉल वैल्यू ऐड करके। ठीक है, तो हमारा फंक्शन, और जैसे ही हम x greater than 2 होते ही हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, हमारा फंक्शन क्या है, 2x - 3, 2x - 3। जैसे ही हम यहाँ पे 2 × 2 पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये 4 - 3 कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो आपको डायरेक्ट देखने से पता लग जाएगा हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है, कि हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है एट दैट पॉइंट, यानी कि f(2) अगर हम यहाँ पे चेक करें हैं तो हमारा f(2) लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, तीनों हमारी जो वैल्यूज है वो क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। क्या आपको इक्वल दिख रही है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा f(x) = लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव जो हमारा फंक्शन है वो नॉट इक्वल्स टू है लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, हमारा जो फंक्शन है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। और बस वही पॉइंट होता है उसकी डिसकंटिन्यूटी का, यानी कि इससे छोड़ के, 2 को छोड़ के, चाहे हम 3 पे चेक करें, 1 पे, या इधर जितने भी पॉइंट्स है वो, यानी कि फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन आर एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, द फंक्शन, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस।
दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जब हम आर में से कौन से पॉइंट को रिमूव कर दें, 2 पॉइंट को। जैसे हम 2 को रिमूव करेंगे हमारे पास कैसा बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।